भाभी, भाभी, संजना को हार्ट अटैक आया है। मुझे लगता है हमें शर्लिन को उनके पास भेज देना चाहिए। हे भगवान, चलिए हम शर्लिन को बता देते हैं। चलिए भाभी। शर्लिन, शर्लिन, तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आया है। जितना जल्दी हो सके उनके पास पहुंचो। शर्लिन, तुम जल्दी अपनी मॉम के पास जाओ, समीर तुम्हें छोड़कर आएगा। शर्लिन, बेटा बिल्कुल चिंता मत कर, संजना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। हेलो शिल्पा, हाँ बोलो। हेलो डॉक्टर प्रीता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, आपकी बहन ने कहा था आपसे बात कर लूं, लेकिन थोड़ी बिजी थी तो माइंड से स्किप हो गया एंड देन आपका मिस कॉल देखा। आप बताइए, आपको संदीप खन्ना की हेल्थ के बारे में जानना था ना? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी तबीयत तो ठीक है? काफी बेटर है। थैंक गॉड। देखो शिल्पा, मेरी बात सुनो। संदीप खन्ना जो इस वक्त हॉस्पिटल में है ना, सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। किसी ने जानबूझकर उन पर जानलेवा हमला किया है, उनको जान से मारने की कोशिश की है। हाँ, और उनकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम अलर्ट रहो और हर वक्त संदीप खन्ना पर निगरानी रखो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है, कोई अननोन इंसान आसपास तुम्हें दिखता है, तो इमीडिएटली मुझे फोन करना। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम पर कितना विश्वास करती हूँ, तो बस तुम समझ लो कि संदीप खन्ना को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। श्योर डॉक्टर। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या, कैसे? पता नहीं बेटा, पर संजना को हार्ट अटैक हुआ था। अब बेटा है, शर्लिन गई है उनके पास उनकी देखभाल करने। हम श्योर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आई विश। और शर्लिन वो ठीक है? वो मतलब सब कुछ अकेले हैंडल कर रही होगी तो टेंस हो गई होगी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप शर्लिन को बोल देना, वो सब कुछ अरेंज कर दे। क्या वो आप स्माइल क्यों कर रही हैं? बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं संजना की हेल्थ के कनेक्शन में स्माइल नहीं कर रही हूँ। फिर तुम्हें शर्लिन की कितनी फिक्र है, कितना सोचते हो उसके बारे में, ये सुन के मैं स्माइल कर रही हूँ। करीना, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर लिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया। और कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा वैसे जैसा मैं सोच रही हूँ, आई विश बिल्कुल वैसा ही हो। एनीवेज, यू टेक केयर। हम जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये करीना, वो अभी अपना ख्याल रखना। कहाँ चली गई बेबी? हाँ बोलो। अरे बेबी, कहाँ हो तुम? बेबी तुम जानती हो, मैंने संदीप खन्ना का गेम ओवर कर दिया। मुझे पता ही था, तो ऐसे ही कुछ करोगे तुम। क्या बात है बेबी, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खबर दी, बिग न्यूज, उसके बावजूद तुम खुशी जाहिर नहीं कर रही हो, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही हो। आखिर बात क्या है? अरे जरूरी है कि हर वक्त जब भी तुम मुझे कुछ बोलो तो मैं खुश हूँ? हाँ तो फिर जस्ट फॉरगेट इट। ये तुम्हारी गंदी आदत कब जाएगी? हाँ, ये घुमा फिरा के बात करने की आदत। जो भी बोलना है ना साफ साफ बोलो। आज तुम बता ही दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी मॉम
हाँ? तुम कितने मतलब हो, जब भी फोन करते हो सिर्फ अपनी बात करते हो, कभी मेरे बारे में नहीं पूछते मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसी हूँ, नथिंग एट ऑल। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी बेबी। बेबी ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें फोन इसीलिए किया था, यही बताने के लिए दैट आई मिस यू, आई लव यू। पर वो क्या है ना, दुश्मन का गेम ओवर कर दिया ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई। पर तुम जानती हो ना बेबी, जब भी मुझे कोई भी बड़ी खबर देनी होती है तो सबसे पहले तुम्हें ही देनी होती है, तुम्हें ही बताना होता है। इनफैक्ट इस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ, तुम्हें बताने ही आया था कि मैंने हमारे दुश्मन का गेम ओवर कर दिया, पर तुम दिखाई नहीं देती। कहाँ हो तुम बेबी? मेरी मॉम के पास जा रही हूँ, उन्हें हार्ट अटैक आया। व्हाट? रियली? व्हाट डू यू मीन बाय रियली? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी मॉम की तबीयत सच में खराब है। अरे सच में मैं I didn't mean anything wrong, बेबी। मैं दिल से उनका हालचाल पूछ रहा था, तुम मुझे गलत मत समझो। You know what, बेबी? मैं भी तुम्हारे साथ आता, पर कोई जरूरत नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ओके फाइन, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम आज कोर्ट गई थी ना, क्या हुआ वहां पर? कल की डेट मिली है, वो भी इसीलिए क्योंकि प्रीता ने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े उसने। फिर से तारीख? अरे यार ये कोर्ट का ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे जो भी फैसला सुनाना है जल्दी सुनाओ ना यार। यही फैसला कि ऋषभ लूथरा को अनगिनत सालों तक जेल की सजा हो चुकी है, फांसी हो गई। अरे कुछ तो हो गया, पर नहीं, कोर्ट है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे कुछ तो हो जाए, कुछ तो फैसला सुनाए। सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय। ये इंसान पत्थर है, पत्थर, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या यार, ये ऋषभ लूथरा अभी भी लटका हुआ है। अगर वो लटका हुआ है, इसका मतलब मैं भी लटका हुआ हूं। मेरे सिर पे अब भी संकट और पैरों के नीचे अब भी मुसीबत। नहीं यार पृथ्वी, तुझे इस झमेले से ना किसी भी तरह बाहर निकलना होगा, वरना कौन कब कहां तुझे घसीट ले जाए पता नहीं। मैडम चलिए, आप मिलने का टाइम खत्म हो गया। वीरेन, इस रूम में कोई आना नहीं चाहिए। क्यों? इसकी जान को खतरा है, इसे कल कोर्ट में जाके गवाही देनी है, तो इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये कल कोर्ट में जाके गवाही देने की कंडीशन में रहे, ये ध्यान रखना है। हे भगवान, ये लाइट्स तो आज भी कल की तरह फ्लिकर हो रही है। इन्होंने तो कहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर तो अभी वैसी की वैसी है। बट थैंक गॉड, इस हॉस्पिटल के मरीज की मशीन इस लाइट वाले फेज से कनेक्टेड नहीं है, तो मशीन चलती रहेगी। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। आज पीहू को चैन की नींद सोते देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। इस माँ के इस सुकून का वादा है आपसे राखी माँ कि आपका बेटा आपके पास वापस जरूर आएगा। हेलो सुदीपा, बोलो। सॉरी इतनी लेट नाइट फोन करने के लिए, वो मैं हॉस्पिटल आई थी ये पता करने की संदीप ठीक तो है ना। मैंने पता कर लिया है, वो ठीक है, तो मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। पर मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? पृथ्वी का फोन आया था, बोल रहा था कि संदीप को कुछ पैसे देने हैं। तो संदीप कहाँ मिलेगा? अरे तुमने बताया तो नहीं ना तुम दोनों कहाँ हो। पृथ्वी को ये बात बिल्कुल नहीं बतानी है। तुम समझ गई हो ना, वो तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैं वो समझ गई, पर मैं बहुत डरी हुई हूँ प्रीता, क्योंकि जब मैं उससे फोन पे बात कर रही थी उसी वक्त ऑटो वाले ने मुझसे कहा सिटी हॉस्पिटल आ गया है। ये बात शायद पृथ्वी ने सुनी है। हेलो
हेलो कृतिका, कृतिका, जी भाभी। पृथ्वी कहाँ है? भाभी पृथ्वी जी तो किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही पूछा। तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या, हॉस्पिटल में लाइट फ्लिकर हो रही है और अब तक किसी ने ठीक नहीं किया। हेलो, शिल्पा। हाँ डॉक्टर प्रीता, हाँ, संदीप कैसा है? वो अब ठीक है और सब ठीक है, यू डोंट वरी एट ऑल। शिल्पा सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि संदीप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो शख्स, वो इंसान किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है कि वहां इस वक्त हो। हाँ, तो तुम्हें बहुत सतर्क, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैं उसकी फोटो तुम्हें भेज देती, ताकि अगर तुम उसे आसपास देखो तो पहचान जाओ और संदीप से दूर रखो। ओके? हाँ, आप मुझे फोटो भेजिए जल्दी, एंड ट्रस्ट मी, मैं उस इंसान से संदीप को बचा के रखूंगी। हाँ, बस मैं अभी फोटो भेज रही हूँ और मैं भी वहीं आ रही हूँ। ठीक है डॉक्टर। ओके, बाय। हाँ सुदीपा, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल के बाहर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल डरना मत, हॉस्पिटल के अंदर जाओ, संदीप के कमरे के बाहर ही खड़ी रहो। वहाँ तुम्हें शिल्पा नाम से एक नर्स मिलेगी। शिल्पा इज माय वेरी गुड फ्रेंड, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने उसे बताया हुआ है कि संदीप पर निगरानी रखे, क्योंकि मुझे शक है कि पृथ्वी हॉस्पिटल में आकर संदीप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। शिल्पा इस बारे में सब कुछ जानती है। तुम शिल्पा के साथ संदीप का ध्यान रखो और वहीं रहना। बस किसी तरह से आज रात के लिए संदीप को सेफ रख लो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। मैं वैसे वहाँ आने ही वाली हूँ, मैं जब तक वहाँ नहीं आती हूँ तुम वहाँ से बिल्कुल मत हिलना। संदीप का बहुत ख्याल रखना और शिल्पा के साथ ही रहना। ओके? अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे शिल्पा को पृथ्वी की फोटो भेजनी है, ताकि अगर वो आसपास आए भी तो उसे पहचान ले। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ प्रीता जी, अंदर नहीं आने देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीता जी, ये क्या, आपके चेहरे पे इतनी सिलवटें क्यों है? एक नहीं, न जाने कितनी सारी सिलवटें हैं। क्या हो गया? जो नहीं होता है वो भी तुम्हें दिखता है। मैं हूं ही ऐसी चीज, जो होता है वो दिखता है और जो नहीं होता है वो भी दिखता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना है? जो चीज मैं देख चुका हूं वो आप क्यों छुपा रही है मुझसे प्रीता जी? मैं क्या छुपा रही हूँ? आप जानती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। फोन है ना आपके पास? मतलब तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? आज तक हजारों रिकॉर्डिंग की आपने मेरी, कभी कोई काम आई? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना।
वाह जी वाह प्रीता जी, आप तो बड़ी स्मार्ट हो गई। मतलब उंगली को टेढ़ी करके मेरे मुंह में डाल के मेरे ही पेट से बात बाहर निकलवाना चाहती है आप। नाइस, वेरी नाइस। कैमरा है या? क्या बात है पृथ्वी, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? कभी बोल रहे हो रिकॉर्डिंग ऑन है, फोन है, कैमरा है। जो बात करना चाहते हो वो पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? कभी एक शब्द, कभी दो शब्द, और तुम रुक जाते हो। बहुत डरे हुए लग रहे हो। प्रीता जी, अगर मुझे डर लगता ना तो मैं कब का मर चुका होता। ये जो डर है ना, डर को भी मुझसे डर लगता है। देखिए प्रीता जी, मैं जानता हूं कि आप जानती हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं मतलब आप चुप क्यों है प्रीता जी? इतनी खामोश क्यों है? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही आप? सवाल क्या है जिसका जवाब दूं? आप जानती हैं, आप सब जानती हैं। नहीं तो मैं कुछ नहीं जानती। तुम बात क्या कर रहे हो? कमाल हो आप, बेमिसाल हो आप। ये जो गोल गोल बातें हो रही है, इनको समझने के बाद भी आप ये दिखा रही हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो गोल गोल बातें हमारे बीच हो रही है ना, आप सीधी बात करते हैं, नो बकवास। प्रीता जी, मैंने आपको देख लिया था हॉस्पिटल में। मैंने ये भी देख लिया था कि आपने किस तरह संदीप को हॉस्पिटल से बाहर निकाल के एम्बुलेंस में रखा था। वो आप थी। कौन सा हॉस्पिटल? एम्बुलेंस? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती प्रीता जी, और आपके मामले में तो कभी भी नहीं। आपको पता है प्रीता जी, लाखों करोड़ों लोगों के बीच भी ना मैं आपको पहचान लूं। 100-150 माले की बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर से मैं नीचे देखूंगा ना, तो भी मैं आपको पहचान लूंगा प्रीता जी। आप जानती है क्यों? यहाँ पे ना एक स्पेशल सिंहासन है आपके लिए, तो सिंहासन की थोड़ी सी इज्जत रख लीजिए आप। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार शुगर कोटेड धमकी दी है कि प्रीता जी मुझसे पंगा मत लीजिए, पर नहीं, आप समझती नहीं है। प्रीता जी, मैंने आपको हॉस्पिटल में देख लिया था। मैंने देख लिया था कि आप किस तरह संदीप को उठा के एम्बुलेंस में रख रही थी। इतना ही नहीं, वो संदीप की वो गर्लफ्रेंड, फियांसे, वो जो भी थी, वो फिर वो नर्स, वो दोनों भी गायब थी। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए, तो मैंने देखा वो दोनों भी गायब है, क्योंकि उन दोनों को मैंने बेहोश किया था। और मुझे बाद में समझ में आ गया कि इतना महान काम कोई और नहीं, देवी प्रीता जी कर सकती है ना? तो बताइए प्रीता जी, आपने संदीप को हॉस्पिटल से निकाल के कहां रखा है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपने मुझे नहीं बताया ना प्रीता जी, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो करो प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम करनी है उतनी प्रॉब्लम करो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और जब बात मेरी फैमिली की होती है, मेरे परिवार के सदस्य की होती है, तो मैं किसी भी हद तक चली जाती हूँ। मैं महान या देवी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझ में खुद दुर्गा माँ की शक्ति जरूर आ जाती है अपने परिवार को बचाने के लिए। और फिर मैं उनकी ढाल और उनकी तलवार दोनों बन जाती हूँ, और तुम जैसे राक्षसों को चीर फाड़ के रख देती हूँ। तुम तो एक हो, तुम्हारे जैसे 50 भी आए ना, तो उनका भी सामना कर लो। अगर मेरे परिवार तक पहुंचना है तो पहले मेरा सामना करना होगा, और वो तुम कर नहीं पाओगे। इस वक्त मैं ऋषभ जी और तुम्हारे षड्यंत्र के बीच में हूं, लेकिन तुम देखना बहुत जल्द मैं कैसे तुम्हारे षड्यंत्र की धज्जियां उड़ाती हूं। आइडिया, अगर हम मेरे वाले आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये बागड़ बिल्ला संदीप को घर में ढूंढ ही नहीं पाएगा।
आई मीन संदीप इस वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यही है जो कोर्ट में साबित कर सकता है कि ऋषभ जी ने कुछ नहीं किया और जो भी कुछ किया पृथ्वी ने किया है। ये सब बातें तो सबको पता है ना, आइडिया बता। अरे दी, मेरा आइडिया ये है कि हम संदीप को एक रूम में रखेंगे ही नहीं, इसके रूम चेंज करते रहना है। आई मीन कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में, और बस कुछ घंटों की तो बात है। आई मीन सुबह कोर्ट की हियरिंग है तो हमें बस रात भर रूम शिफ्ट करते रहना है। आई नो थोड़ा टायरिंग है, लेकिन हम अगर ये करेंगे तो पृथ्वी कभी जान नहीं पाएगा कि ये एग्जैक्टली किस रूम में है। अरे सृष्टि, अगर उसको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करते रहेंगे तो पृथ्वी की नजर पड़ जाएगी, वो देख लेगा यार। देखना ही तो नहीं है, इसी से तो हमें बचाना है, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। उसको जब भी एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि पृथ्वी ना देखे, और अगर पृथ्वी ने हमसे पूछा तो हम उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे, उसे कह देंगे इस कमरे में, जिस कमरे में वो नहीं होगा। मतलब ये कि अगर पृथ्वी ने हमसे पूछा तो हम उसे कहेंगे कि संदीप इस कमरे में है, वो जब तक उस कमरे में जाएगा वहां से संदीप को किसी और कमरे में शिफ्ट कर देंगे, और अगर वो ढूंढते हुए उस कमरे में भी जाएगा तो वहां से किसी और कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मतलब उसको बस दूसरे कमरों में शिफ्ट करते रहेंगे ताकि पृथ्वी के हाथ ही ना लगे। वाह भाभी, यू आर ग्रेट। हेलो, ये आइडिया मेरा था, मेरी तो तारीफ की नहीं, डी की बड़ी तारीफ किया जा रहा है। यू आर सुपर ग्रेट। थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हमने पृथ्वी को ये बता दिया तो क्या वो हम पे विश्वास करेगा? 100% विश्वास नहीं करेगा। तो फिर लेकिन इस घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसपे पृथ्वी पूरा विश्वास कर सकता है, और वो है कृतिका। राइट। राकेंटी, आप है ना ये इंफॉर्मेशन पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी। तो अभी के लिए संदीप को हम गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दें, और मैं ऐसा करती हूँ, पीहू को आराम से किड्स रूम में सुला देती हूँ ताकि वो इस झमेले से बाहर रहे। मैं गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ। ओके राकें, मैं ना बाहर पृथ्वी पे नजर रखता हूँ, तुम इस पे नजर रखना। ठीक है। हाँ सृष्टि बोल। ओहो प्रीता दी, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी एकदम क्लियर। हेलो दी। दी? सृष्टि मुझे फोन किया तूने? कृतिका, प्रीता भाभी को फोन नहीं किया? हेलो दी, अच्छा सुनो ना, ये संदीप है ना करण जीजू के रूम में है और ये सो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, क्योंकि ये तो नींद में है, तो कहीं भाग के जाएगा नहीं। हेलो हेलो दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप करण जीजू के रूम में ही आ जाइए, यहाँ पर बात करते हैं। एक तो यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है, नेटवर्क नहीं है, तो यू नो कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना। आपको मेरी आवाज आ रही होगी ना, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप जीजू के कमरे में आइए, मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रही हूँ। हेलो सुन लिया ना? हेलो सृष्टि, तूने मुझे, हेलो सृष्टि, भाई के रूम में? कृति, कहाँ जा रही हो? करण भाई के रूम में। सृष्टि का फोन आया था मुझे, एंड आई थिंक उसे भाभी से बात करनी थी, लेकिन शी डिडंट रियलाइज कि मैं हूँ फोन पे। उसने मुझे बताया कि जो संदीप खन्ना है ना, वो करण भाई के रूम में है। क्यों, किस लिए, वो सब नहीं पता मुझे, वो उसने नहीं बताया, बट उसने मुझे इतना बोला कि वो करण भाई के रूम में है और सृष्टि उस पर नजर रख रही थी। थक गई होगी नजर रखते रखते, उसने बोला उसे ब्रेक चाहिए, तो मैं बस जाके देखने जा रही हूँ। ओके, आई विल बी बैक। पृथ्वी जी आप बताइए, मैं हैंडल कर लूंगी, आप बोर हो जाएंगे। ये हाइड एंड सीक का गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो लेट्स गो। क्या यार पृथ्वी, स्टूपिड ये लूथरास नहीं, तू है तू। तूने सोच भी कैसे लिया कि ये लूथरास बहुत स्मार्ट है? पृथ्वी जी एक मिनट। पृथ्वी जी, आई एम श्योर सृष्टि ने मुझसे यही कहा था कि संदीप जो है करण भाई के रूम में है, बट कहीं मैंने तो नहीं कुछ गलत सुन लिया? तुमने कुछ गलत नहीं सुना है, ये सब एक ड्रामा है, ड्रामा और कुछ नहीं। ड्रामा? ड्रामा क्यों? अरे यार जाने दो, लीव इट। पृथ्वी जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, इतना ऑकवर्ड? क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी। नहीं तो? नो सीरियसली, आर यू ओके? या आई एम ओके, सॉरी।
सृष्टि, ये बुलबुली सृष्टि व्हीलचेयर लेके जा रही है। इसका मतलब इस व्हीलचेयर पे संदीप ही बैठा होगा ना, अपनी टूटी हुई मतलब कि ना टूटी हुई टांग लेकर। इसका मतलब ये हो कि इन लोगों ने एक बार फिर से मुझे उल्लू बना दिया। इनकी ऐसी की तैसी। पृथ्वी जी के साथ आज कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये चाकू, ये चाकू मेरे हाथ में कैसे आया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, फिर ये चाकू मेरे हाथ। ओ, अब समझ में आया। मुझे ना रात को नींद में चलने की बीमारी है, तो शायद उस वजह से मैं यहां पहुंच गया। तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम नींद में चल रहे थे। अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा सच यहाँ पर सबको पता है पृथ्वी। लगता है ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। इसको शुरू से सीन समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में था क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, यू आर रॉन्ग मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा। दरअसल एक्टिंग हम कर रहे थे। हमारा एक प्लान था जो सक्सेसफुल हो गया। हमें पता चल गया है तुम चीज क्या हो, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम, ये सब कुछ हमें पता चल गया है। नहीं, कोई भी नतीजे पे पहुंचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए सब लोग। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरे हाथ में चाकू देखा, आप लोगों ने ये देखा कि मैं संदीप को मार रहा था, पर मैं नहीं मार रहा था। नहीं मतलब मार रहा था, पर क्यों मार रहा था उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वजह है इस घर का बेटा ऋषभ जी। आप सब लोग एक बात बताइए मुझसे, इस घर का बेटा हम सबका चाहिए था। ऋषभ जी जेल में क्यों है? किसकी वजह से? संदीप की वजह से। मैंने सोचा अगर मैं जड़ कोई, गवाह कोई मिटा दूं तो ऋषभ जी बाहर आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे, घर का बेटा घर वापस आ जाएगा। बस तो मैंने जो भी किया घर वालों की खुशियों के लिए किया। मुझे ना शुरू दिन से ही संदीप पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी वजह से ऋषभ जी जेल में और आप सब भुगत रहे थे। मैं बस हॉल से क्रॉस कर रहा था, मैंने इसको देखा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने छुरा उठाया और घोंप दिया। इस घर के बेटे के लिए। तो ऋषभ जी को बचाने के लिए तुम खून करने के लिए तैयार हो गए। ये है तुम्हारा कैरेक्टर। सही बोला था सृष्टि तूने, पहले ही इसे पूरी पिक्चर दिखा देनी चाहिए थी ताकि ये अपनी मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर हम सबका टाइम ना वेस्ट करे। पृथ्वी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम सब पर नजर रखते हो? नहीं, इस बार हमने तुम पर नजर रखी। और ये झूठ है कि तुम अपनी नींद में चल रहे थे। ये झूठ है कि तुम गलती से हॉल में क्रॉस कर रहे थे। ये झूठ है कि गलती से तुम्हारी नजर संदीप पे पड़ी। और ये भी झूठ है कि गलती से तुमने उस पर हमला किया। रीता जी, आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? प्लीज आप इस तरह से बात मत करिए। मैं सिर्फ इस घर का दामाद नहीं हूं, इस घर का बेटा हूं और घर वालों की खुशी के लिए एक नहीं मैं 100 खून कर सकता हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। संदीप, सही समझे तुम। जब तुम इस पर्दे के पीछे छिपे हुए थे और सृष्टि दरवाजा बंद करने गई थी ना, बस उसी 1 मिनट में हमने ये काम कर दिया था।
राखी माँ देखिए, ये इसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जान को खतरा है? हे भगवान, क्या हो गया ऐसी? पृथ्वी यहीं पर है, पर्दे के पीछे, और वो हम सबके सोने की वेट कर रहा है। वही करते हैं जो वो चाहता है, हम जाकर सो जाते हैं ताकि वो करे जो उसकी प्लानिंग है। अब सृष्टि, तू दरवाजे के लिए जाना, बंद करने के लिए। तो पृथ्वी तुझे देखकर पर्दे के पीछे वापस छुप जाएगा, और बस वही कुछ सेकंड है हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है? और मैं पानी लेने के बहाने से कृतिका को बुला कर लाती हूँ। आज वो भी इसकी सच्चाई देखेगी। अरे ये तो भला चंगा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बस ऐसी थोड़ी सी इसकी तबीयत। अरे मैं भूल कैसे गई? आई थिंक मैंने मेन डोर को लॉक नहीं किया है, मैं अभी तो लॉक करके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। निकल जा। कृति, मेरा दोस्त आ गया, ये ना हम दोनों को यहां से ले जाएगा और किसी सेफ जगह पर ड्रॉप कर देगा। चलो 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 चलो। अरे सोच क्या रही है, सुनो ना। चलो चलो चलो, चलना, जल्दी करना। अबे गूंगा बहरा। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रही है? पिताजी, कृतिका, तुमने मुझे धोखा दिया। गलती हो गई तुम पे विश्वास करके, गलती हो गई तुम्हें जिंदा छोड़ के, पर अब नहीं। जी, जी, कोई आगे मत बढ़ना, कोई भी आगे मत बढ़ना। कृतिका, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा सुहाग। कोई अपने सुहाग के साथ ऐसा करता है क्या? प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कृति, बहुत प्यार करता हूँ। Just shut up! जो इंसान मेरी फैमिली का इतना बड़ा दुश्मन है, मेरी फैमिली पे अटैक करता है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो मेरी लाइफ का पार्ट हो ही नहीं सकता है। सुहाग हो तुम मेरे, तुम सुहाग नहीं हो पृथ्वी मल्होत्रा, तुम आग हो। वो आग जिसने मेरे पूरे परिवार की खुशियों को जला डाला, वो आग हो तुम। I can't believe this, मैंने अपनी पूरी फैमिली की बात नहीं मानी। मेरे भाई मुझे कहते गए कि ये इंसान अच्छा नहीं है, मत भरोसा कर, मत शादी कर इससे। मॉम ने बोला, भैया ने बोला, करण भाई ने बोला, भाभी ने बोला, मैंने किसी
मैंने क्या किया? मेरे ऋषभ भैया को इतने घटिया इल्जाम के लिए जेल भिजवा दिया, झूठे इल्जाम के लिए। शर्म नहीं आई जरा भी आपको अपने आप में? I hate you। आप प्यार के लायक ही नहीं है, आप जहर है, जहर। कृति, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन मानो। I really love you। Just shut up, I hate you, I hate you। और ये तो गलती से मत सोचना आपकी, आज आप यहाँ से बच के चले जाएंगे। जानते हैं मेरी फैमिली यहाँ पे क्यों आई है? मैंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया था आपके प्लान के बारे में कि आप इस घर से भागने की फिराक में मुझे अपने साथ लेके। मैंने अपनी फैमिली को चिट्स में पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के डोर के नीचे से पास कर दिया था ताकि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है और आपके प्लान का पर्दाफाश हो जाए, पकड़े जाए। नहीं बचेंगे आप। बहुत हो गया, मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। प्लीज एक मिनट। क्या है प्रीता? हाँ पृथ्वी, हमें सब पता था कृतिका को कमरे में तुम क्यों लेकर गए, ताकि विंडो से उसे भगा कर लेकर जा सको। कृतिका ने सब कुछ बता दिया था। तुमने अपने गुंडे दोस्त को बुलाया था ना, सोच रहे होगे कि वो कहाँ है। उस गुंडे को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर ही रोक लिया और उसकी गाड़ी हमने रख ली। तुम इस गाड़ी में बैठने वाले थे ना, तुम्हें पकड़ने के लिए चाइल्ड लॉक लगाया, क्लोरोफॉर्म डाला, लेकिन तुम इतने शातिर चालाक बदमाश हो कि उससे भी बच गए। सोचा था बेहोश हो जाओगे तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी, लेकिन अभी तो बच गए। और क्या लगता है कब तक बचोगे? आप सब लोगों को मेरी सच्चाई पता चली चुकी है, मेरी असलियत पता चली चुकी है, तो मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। क्या करेगा तू? हाँ, मेरे परिवार को सबको नुकसान पहुंचाकर क्या करेगा तू? देख, आज मेरा पूरा परिवार तेरे सामने चट्टान की खड़ा है, बता क्या करेगा? करना। बीमार महेश लूथरा, ज्यादा मत बोल वरना यहीं पे बेहोश हो जाएगा। मेरे चाचू जिस तरह बात किया तो जान से मार दूंगा मैं। अरे मेरे बच्चों, कमे 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 कमे। तो पता है मुझे कौन लेकर आया? आपकी मम्मी। थैंक यू बोलो मम्मी को। थैंक यू। आपकी मम्मी ने मुझे कहा कि आपको पीहू मिस कर रही है। मैंने बोला चलो मैं जल्दी से आपके मिलने आ गया। ऋषभ, मैंने आपको बहुत मिस किया। कितना मिस किया आपने? बहुत सारा। इतना सारा? और मैंने भी आपको इतना सारा मिस किया आपको। तो पता मैंने आपको कुक्कू को भी मिस किया है ना, और आपके लिए नई कुक्कू भी लेके आया हूँ। पूछो वापस। गिरीश भैया रुकिए, रंगोली लाइए मुझे दीजिए, मैं बनाऊंगी। रंगोली तो घर की बहू बेटियां बनाती है ना। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है, महसूस होता है, विश्वास है कि तुम लूथरा परिवार की बहू बनने के लायक हो, ऋषभ जी की पत्नी कहलाने के लायक हो, पास्ट में जो तुमने गलतियां की हैं और बहुत सारी गलतियां की हैं, अगर उनका पछतावा है और ऋषभ जी को वही प्यार और इज्जत दे सकती हो जो वो डिजर्व करते हैं, तभी लौटना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। हैप्पी दिवाली शर्लिन। हैप्पी दिवाली प्रीता। हैप्पी दिवाली शर्लिन। हैप्पी दिवाली बुआ। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली। अब संजना की तबीयत कैसी है? अब ठीक है मम्मी। मम्मी जी, ये मॉम ने कुछ मिठाई भेजी है दिवाली के लिए। थैंक यू। भाभी, मेरे कमरे में चल के नाश्ता करें? चल। ऋषभ जी, आपको घर पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। आई एम रियली सॉरी, मैं कोर्ट में नहीं आ सकी। मॉम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं, अब मॉम ठीक है? हाँ, अब मॉम की तबीयत ठीक है। ऋषभ जी, मैं अभी आई। हेलो, I'm good.
हेलो, मुझे आपसे मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आर यू मैड? मेरा बेबी सलाखों के पीछे है और मैं यहाँ पर। मैं ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। आपको कुछ भी करके उसे जेल से बाहर निकालना होगा। अरे आप लॉयर हैं, आपको पता है कि किसे कैसे बाहर निकालना है जेल से। मैं आपसे मिलूंगी। अरे यहाँ पे खूनियों को बेल में। किससे बात कर रही हो? लॉयर से। क्यों? किस लिए? I'll call you back. ऋषभ जी, मैं लॉयर से बात कर रही थी। पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए? हाँ? नहीं ऋषभ जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं लॉयर से ये कह रही थी कि यहाँ पर कातिलों को बेल मिल जाती है, तो पृथ्वी पे तो सिर्फ चीटिंग का और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है, तो उसे तो इजीली बेल मिल जाएगी। तो लॉयर को कुछ करना होगा सो दैट वो जेल से बाहर ना निकले और उसे बेल ना मिले। मुझे पता है ऋषभ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। शक तो मुझे तुम पर हो रहा है शैला, पर इस शक को मैं तब तक यकीन में नहीं बदलने दूंगा जब तक चीजें मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता, क्योंकि मैंने शक के सवालों का कीचड़ तुम पर नहीं उछालना चाहता। आफ्टर ऑल यू आर माय वाइफ। पर किसी की रिस्पेक्ट करते हुए खुद झूठ के रिश्ते में भी नहीं रहना चाहता हूं। क्या हुआ ऋषभ जी? अब कुछ काम था? यार नहीं, कुछ नहीं। मैं भूल गया, पता नहीं क्यों आया था। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, बस इतना याद रखना। मुझे पता है ऋषभ जी, एंड ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। आई होप कभी तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत भी ना पड़े। एक बार गलती से पकड़ी गई, दोबारा कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी ऋषभ लूथरा। मेरे बेबी को मेरी जरूरत है। सब कुछ भी करके मुझे जेल से बाहर निकालना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आज दिवाली है, कुछ भी हो जाए मैं अपने बेबी से मिलके रहूंगी, चाहे थोड़ी। सृष्टि यार छोड़ो ना, जो मैंने बोला तुमने बोला, फॉरगेट इट यार। फॉरगेट इट यार, मैं कुछ इतनी आसानी से भूलती नहीं हूँ। और ये बटरिंग करना बंद कर दो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती फिनिश, खत्म, ओवर। सृष्टि इतनी छोटी सी बात पे तो हम दोस्ती खत्म करने की बात कर रही हो। अरे बचकाने झगड़ों को छोड़ो ना यार सृष्टि। तोड़ूंगी मैं। क्या तोड़ोगी? मुंह तोड़ोगी? हाँ मुंह तोड़ूंगी। और क्या कहा तुमने? बचकानी बात, बचकाना झगड़ा। तुमने जिस तरह से सबके सामने मुझसे से झगड़ा किया ना, मुझे किसी भी एंगल से वो बचकाना नहीं लगा। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज। सॉरी का पिटारा मेरे सामने की खोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज सॉरी अपने पास रखो, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये सोचते हैं कि माफ करने वाला बड़ा होता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर कोई गलती करे ना तो मैं उसको सजा देती हूँ, सजा। तुम जैसी भी हो ना, मुझे मंजूर है। अब बताओ क्या सजा देना चाहती? बताओ बताओ। तुम्हारी ये सजा है कि तुमने जिन लोगों के सामने मुझे ये कहा था ना कि मैं पटाखों से डरती हूँ, तुम उन्हीं लोगों के सामने ये कहोगे कि मैं सृष्टि अरोड़ा खुद एक पटाखा हूँ और मैं पटाखों से नहीं डरती, तुम पटाखों से डरते। मैं कहाँ पटाखों से डरता हूँ सृष्टि यार। मैं ये लोगों के सामने बोलूंगा तो बहुत फनी लगेगा यार। बड़े फनी लगेगा तो समझो ये दोस्ती ओवर, फिनिश। कब कब कब? अरे अभी अभी तो मैंने कहा कि दोस्ती खत्म, फिनिश तो ओवर, फिनिश। यार तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? एक मिनट, तुम है ना मुझसे बात मत करो, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है कि अजनबियों से बात नहीं किया करते। वाह, अब तो तुमने गाड़ी भी रोक। अब तुम मुझे ये कहोगे कि चलो सृष्टि उतरो, निकलो मेरी गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी तो तुम चला रहे हो, तुम्हारी गाड़ी है, तो तुम यही कहोगे कि चलो उतरो, निकलो, है ना? सृष्टि यार तुम हर चीज में नेगेटिव क्यों सोचती हो? सामने सिग्नल है, वो देखो सिग्नल, सिग्नल। अब रेड लाइट पे गाड़ी कैसे चलाऊं? तुम भी यार। ओके ओके। ये लड़की किस जमाने की तोप है भाई? आखिर ये खुद को समझती क्या है? भैया ये क्यों एमआर रोड कहाँ है? सृष्टि ये तो शर्लिन लग रही है, देखो ना।
अरे पागल हो गया, शैलन घर पर है यार। ये बोलो ना कि तुम्हें लड़कियां ताड़नी है। हाँ। लड़कियों को घूरे जा रहे हो। अरे घूरो मत, लड़कियों को सिग्नल ऑन हो गया, देखो ग्रीन सिग्नल, चलो चलो। मेरी पेंटिंग देखो ना कितनी ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा। मैं भी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकता हूँ अगर कोई मौका दे तो। दिया मौका, बनाओ। ओके चलो, अब तुम दोनों पापा और बेटी आपस में ड्राइंग करो, स्केचिंग करो, खेलो। मैं कुछ काम करती हूँ सुबह से, पता है। अरे लेकिन में जाकर नहीं देखा मैंने। यार मेरे साथ तो थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी ना। अरे मम्मा पापा को आपसे बात करनी है ना, आप बात करो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। यस, ये है मेरा सबसे स्मार्ट बच्चा। पापा को मम्मा से बात करनी है तो आप इस डोर पे खड़े हो जाओ, कोई अंदर से बाहर ना जा पाए और कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। ओके, राइट? राइट। अरे पीयू, आप मम्मा को बंद कर दोगे क्या? करण, बहुत गलत बात है। ये क्या सिखा रहे हो बच्ची को? और मुझे जाना है बाबा। अरे मिसेस लूथरा, क्या जाना है, जाना जाना लगा रखा है। मेरे पास बैठो ना, थोड़ी देर बात करनी है तुमसे। कितना मिस किया तुम्हें। बैठो यहाँ मेरे पास, सिट। तुम जानती हो कितना मिस किया तुम्हें मैंने। मुझे थोड़ा टाइम दो ना यार, आई मिस्ड यू। अच्छा ठीक है। ओ हाँ, तुम्हें एक चीज तो दिखाई नहीं। क्या क्या है? अरे पेशेंस पेशेंस, ये देखो पीहू के लिए नया ड्रेस है। वाओ, बहुत क्यूट है। क्यूट है ना? ओह गॉड। लेकिन मैंने पीहू को अभी नहीं दिखाया, ये अभी दिखाई तो वो कहेगी अभी पहना दो। गलती हो गई। अब तो सॉरी बोलोगी ना, जेल में हो तो अब तो बहुत ज्यादा सॉरी बोलोगी। शो व्हाट, एनीवेज मैंने लॉयर से बात कर ली है, तो उससे अभी जाकर मिल रही हूँ। कैसे मिलोगी लॉयर से? आज दीपावली है, आज सब लोग एक दूसरे की नजरों के सामने रहेंगे। तुम लूथरा उससे जरा भी बाहर निकली तो वो पंचायती बिजनेसमैन प्रीता लूथरा, वो बड़बोली सृष्टि, इन सबको शक हो जाएगा तुम पे। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारे लिए किसी के भी दिल और दिमाग में शक डाल सकती हूँ। आई डोंट केयर, और मैं किसी से नहीं डरती, चाहे वो ऋषभ लूथरा क्यों ना। थैंक यू इंस्पेक्टर। मिस्टर लूथरा, अभी उससे मिलने की औरत आई। Baby, I love you. Baby, I love you too. सबसे ज्यादा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगी और उसके बाद लूथरा हाउस में लूथरास के साथ रहूंगी और उनकी हर एक प्लानिंग पर नजर रखूंगी। और उसके बाद हम वो करेंगे जो हमेशा करते आए, लूथरास से एक कदम आगे रहेंगे। औरत? हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए ना। इंस्पेक्टर, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। उधर रुको, उनको रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। मुझे पृथ्वी का शल दिखाइएगा। सर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। नहीं ठीक है, मैं रुक गया। मुझे ये बताइए कि पृथ्वी का शल कहाँ है? कहाँ है? मैं बताता हूँ। नहीं बता रहे ना, मैं देखता हूँ। पृथ्वी का कहाँ है? इधर मुझे जरा बताइए, कहाँ है पृथ्वी? सर 1 मिनट रुक। किधर है पृथ्वी? आप मुझसे मिलने आया हूँ। आपके इंस्पेक्टर ने मुझे कहा था कि यहाँ पर एक औरत है, कहाँ है वो औरत?
चली गई। मेरी मॉम मिलने आई थी मुझसे, चली गई। मिलने आई थी ना, वो माँ है तुम्हारी जो मॉम मॉम कह रहे हो। साफ साफ बोलो ना, शर्लिन मिलने आई थी। खुलकर बोलो ना। हाँ आई थी, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बिना नहीं रह सकती। बहुत ज्यादा प्यार करती है मुझसे, मेरे बिना नहीं जी सकती। पर तुम तो जी सकते हो ना उसके बिना, तो छोड़ दो ना उसको मेरे लिए। चुप कर बे। सर इसकी बात पे विश्वास मत करना, ये आग लगा रहा है। आपकी पत्नी से आपका रिश्ता तुड़वाना चाहता है। सर ये कैदी लोग ऐसे ही होते हैं, जेल में इनकी चटक जाती है तो ऐसी ही हरकतें करते हैं, ना खुद खुश रहते हैं ना किसी और को रहने देते हैं। मैं आता हूं 2 मिनट में। आप बाप रे बाप, ये हवलदार साहब तो 150 निकला। वो जो सच बोलने वाली मशीन होती है उससे भी आगे मेरा झूठ फट से पकड़ लिया और मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ये 10 बाय 10 के सेल में तुम टाइम कैसे काटोगे। सोचना तो तुमको पड़ेगा। लूडो और कैरम वैरम कुछ भिजवा दो, जरूरत पड़ सकती है ना। टाइम कैसे कटेगा तुम्हारा? फर्क पड़ रहा है। मेरे कमेंट से बहुत फर्क पड़ रहा है ना तुम्हें? ये तुम्हारी गलतफहमी है। ना मुझे इंस्पेक्टर के कमेंट से कोई फर्क पड़ा, ना मुझे तुम्हारे कन्फेशन से कोई फर्क पड़ा। जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया। तुम जैसे लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहम, इसे वहम कहते हैं। आजकल ना तुम्हें मेरी चारों ओर शर्लिन ही शर्लिन दिखाई दे रही है। क्या हो गया ऋषभ लूथरा? इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हो तुम? हाँ? कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि शर्लिन तुम्हें छोड़ देगी और मेरी हो जाएगी? तुम्हारी ये तड़प देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। कैसे चिल्ला रहे हो ना तुम अंदर से। एक बार मैं ऋषभ लूथरा को पूरा फील करना चाहता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे चेहरे पे तुम एक शिकन भी नहीं देखोगे। तुम जैसे लोगों की जो चीप माइंड गेम्स होती है ना, इसके अंदर मैं नहीं हूं। ये तुम किसी और के ऊपर चला। अगर तुम बाहर आए तो मुझे जो देखना था वो मैं देख चुका हूं। बाकी के सवाल उसके लिए। Just have a happy time. ये मैं तुमको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं तुमको यहाँ पर रखूंगा। I'll make sure तुम यहाँ पर सड़ो, ऐसा करो वैसा करो। ये सब बातें मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, तुम्हारे कर्म तुमको अंदर रखेंगे भी। और बाकी कानून है, वो तुम्हारी मरहम पट्टी करता रहेगा वक्त बा वक्त। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद मत करो। Have a happy time, पृथ्वी मल्होत्रा। जब शेर पिंजरे के अंदर बंद होता है ना, तब गली के कुत्ते भी भौंक के चले जाते हैं। भौंक भौंक ऋषभ लूथरा, जितना भौंकना है भौंक। क्योंकि जब मैं बाहर था तब मैंने लूथरास की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तो अब न तू ऊपर वाले से मन्नत मांग, दुआ कर कि मैं कभी जेल से बाहर ना निकलूं। क्योंकि जिस दिन मैं यहां से बाहर निकल गया ना, मैं तुम लोगों की सिर्फ जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, साक्षात नर्क के दर्शन करवाऊंगा। प्रीत ने ये ड्रेस क्यों पहनी?
ये करण को क्या हुआ? करण ने जो गिफ्ट की थी ड्रेस वही तो पहनी है। करण को तो खुश होना चाहिए, ये अपसेट क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं चाहती थी। ओ डियर करण, अब इतने भी सैड मत होना। देखो मैंने वही पहना है जो तुम चाहते थे कि तुम जिसे चाहते हो वो पहने, और तुम्हारी चाहत मैं हूं, बस एक तुम्हें ही नहीं पता। आई नो तुम प्रीता से अपसेट हो क्योंकि इसने तुम्हारी गिफ्ट वाली नहीं वो ड्रेस पहनी है जो मैंने गिफ्ट की। आई मीन मैंने ड्रेस एक्सचेंज कर दी थी। इसका वही रंग है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद है मुझे वो दिन जब हम लोनावला के होटल में थे। रजत से बात करने के बाद प्रीता के कमरे में गए थे और प्रीता मेरी वेडिंग फंक्शंस के लिए ड्रेस निकाल रही थी। अरे क्या कर रही है यार? करण प्लीज यार, कम ऑन। कैसे बच्चों जैसी हरकतें हैं ना तेरी अभी भी। अरे इसका होने वाला पति मिला था मुझे अभी थोड़ी देर पहले। मैंने उसको कितना समझाया इसे शादी मत कर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, लेकिन मानते नहीं, इसके प्यार में पागल। बस करो उसे छेड़ना। इट्स ओके, आई नो ये पागल है। ये किस लिए निकाल रही हो? अरे शादी में इतने सारे फंक्शंस हैं, किसी ना किसी में डल जाएगा। क्यों अच्छा नहीं है? क्या हुआ, दोनों चुप क्यों हो गए हो? प्रीता तुम्हें नहीं पता, ये कलर करण को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना? ये कलर तो मैंने पता नहीं कितनी बार पहना है, आज तक मुझे तो कहा नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, तुम पे सारे कलर अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद हो ना हो तुम पे सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए कभी नहीं कहा। पर नहीं पसंद ना? मैंने कहा था प्रीता से ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद, फिर भी इसने ये ड्रेस पहनी, और स्पेशली तब जब ऑलरेडी मैंने आज के दिन के लिए इसे ड्रेस गिफ्ट की थी। आई नो करण, तुम्हें ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या हो गया? करण आखिर सोच क्या रहा है? जाकर बात करती हूँ करण से। इतना परेशान क्यों है? प्रीता ये ड्रेस कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे लग रहा है ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी हो। ये प्रीता बोल रही, ये गिफ्ट तो मैंने प्रीता, ये तो मेरी गिफ्ट की इंसल्ट कर रही है। इसे हुआ क्या? करण हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब लग रहा है ना दिवाली हुई है। सुन, मैं तो ये बोल रहा था कि प्रीता थैंक यू सो मच ये ड्रेस गिफ्ट करने के लिए। क्या हुआ? लेकिन मैंने तुम्हें ये ड्रेस गिफ्ट नहीं की। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ तुमने थोड़ी ना गिफ्ट की है, मैं भी ना। आई एम रियली सॉरी प्रीता। अरे इट्स ओके, सॉरी की क्या बात, ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है त्योहार के दिन। बट सुंदर है ना ड्रेस? हाँ बहुत। तो क्या कह रहा था? देखो मैं ये वाली फुलझड़ी जलाऊंगी। अरे वाह क्या बात है, लेट मी सी। पर आपको पता है इसे फुलझड़ी नहीं, इसे पेंसिल कहते हैं। पर कोई बात नहीं, आप चलाना, लेकिन इसको अकेले मत चलाना। जब कोई साथ में होगा दादू को बुला लेना, ठीक है? और अगर कोई नहीं बुलाना मुझे बुला लेना, मैं आपके साथ चलाऊंगा, ठीक है? मैं कोई डरती नहीं हूँ। लेकिन मैं तो डरता हूँ ना, क्योंकि अभी अब छोटू हो, आपको लग गई तो इससे चोट लग सकती है ना। नहीं मैं छोटू नहीं हूँ। अच्छा आप छोटे नहीं हो, लेकिन अब छोटे तो हो ना, इतने से हमारे लिए तो छोटे ही हो ना। मैं छोटी नहीं हूँ, है ना पापा? बेटा ऋषभ बिल्कुल ठीक कह रहा, बहुत छोटे हो अभी। यहाँ देखा पापा ने भी कह दिया, आप तो छोटे हो। अरे बुआ बुआ, पापा और ऋषभ मुझे छोटी छोटी बोल रहे, मैं छोटी नहीं हूँ ना? अरे क्या बोल रही मेरी भतीजी? छोटी क्यों बुला रहे हो उसको? ये छोटी नहीं है, हमारे घर में सबसे स्मार्ट है। पापा बुआ बोल रही है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ और स्मार्ट भी। अरे मेरे बच्चे सबसे स्मार्ट है। हाँ आप बहुत स्मार्ट हो। कृतिका सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम इतनी अपसेट मत हो। I'm sorry भाभी,
इस घर में जो भी हुआ ना, सब मेरी वजह से हुआ ना। वो इंसान इस घर में आया क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने जिद की शादी करने की। I'm sorry, सब मेरी गलती है। कुछ तुम्हारी गलती नहीं थी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा अब। गलती तो हमारी भी थी ना, हमने तुझे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुझे समझा नहीं पाए। बहुत कोशिश की, कोई नहीं चाहता था कि तेरी शादी पृथ्वी से, पर हम सब लोग तुझे समझाने में फेल हो गए। भाई I'm sorry, मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm very sorry, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैं नहीं फेल होता अगर इसने सुसाइड की धमकी नहीं दी होती। अच्छा चलो, अब ये सब नेगेटिव बातें बंद करें। आज दिवाली है।